महा कार्टून टीवी। चुड़ैल और लालची। सोनपुर गांव में सोनू नाम का एक लड़का रहता था। वो अनाथ था और मांग कर मुश्किल से पेट भरता था। जरा सुनिए ना काका, 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, भूख भी बहुत तेज लगी है, कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। अरे जा जा, चल भाग, परेशान मत कर मुझे, चल निकल यहाँ से। सोनू निराश होकर आगे बढ़ जाता है और तभी एक घर के आगे उसे एक भूरा नाम का आदमी हुक्का पीते हुए नजर आता है। सुनिए ना चाचा, कुछ खाने के लिए दे दीजिए, 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है। अरे रे बेचारा, मेरे बच्चे ने कुछ नहीं खाया। हाँ चाचा, कुछ भी नहीं खाया, रूखा सूखा कुछ भी दे दीजिए। अरे ऐसे फ्री में खाना थोड़े ना मिलता है, इसके लिए काम करना पड़ता है। मैं आपका काम करूँगा, बताइए ना काका, क्या काम करना है? तो सुनो, वो खेत है, उसमें फसल की बुआई करनी है, इसके लिए खेत तैयार कर दो, मैं तुम्हें खाना दूंगा। अभी कर देता हूँ। सोनू बेचारा फावड़े से खेत में काम करने लगा। उधर भूरा उसे मेहनत करता देख हंस रहा था और हुक्के का आनंद ले रहा था। चलो, 500 रुपए का काम फ्री में हो गया। भूखे पेट फावड़ा भी नहीं चलाया जाता है। लेकिन सोनू ने खेत तैयार कर दिया और वो खाना मांगने गया। देखिए, आपका काम मैंने कर दिया चाचा, बहुत भूख लगी है, अब तो जल्दी से कुछ खाने के लिए दे दीजिए ना। अरे कौन सा काम? मैंने कोई काम करने के लिए नहीं कहा था। आपने कहा था कि खेत में काम करने पर खाना दूंगा। चल भाग यहाँ से। ऐसा मत कीजिए ना। चल भाग, नहीं तो तेरी पिटाई करूँगा। सोनू निराश होकर रोता हुआ आगे बढ़ जाता है। सब निर्दयी और बेईमान है, मेहनत करने पर भी कोई खाना नहीं देता। सोनू एक झोपड़ी के पास जाता है और दरवाजा खटखटाता है। कौन है? कौन है? बूढ़ी औरत निकलती है। सोनू उसे देखकर डर जाता है। हाँ, कौन है तू? मैं भागो! सोनू भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता। अरे ये क्या, मैं भाग क्यों नहीं पा रहा? बचाओ, कोई तो बचाओ! जब तक मैं नहीं चाहूंगी, तब तक तू एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। नहीं, मुझे छोड़ दीजिए। बहुत दिनों बाद कोई मनुष्य दिखा है, वो भी बच्चा। सोनू इतना डर जाता है कि वो रोने लगता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ, इसीलिए गलती से आपका दरवाजा खटखटा दिया। क्या कहा? तुमने सच में खाना नहीं खाया है? हाय हाय, बेचारा बच्चा। हाँ, 2 दिनों से भूखा हूँ मैं। बेटा, लेकिन क्यों? तेरे माँ बाप नहीं है क्या? सोनू पूरी कहानी बताता है। आय हाय हाय, तेरी कहानी तो मुझसे भी दुख भरी है। तेरी बातों को सुनकर तो मुझे भी रोना आ रहा है। ये ले, पहले तू खाना खा। बूढ़ी अपनी शक्तियों से स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी एक थाली मंगवाती है। ये लो बेटा, खाना खा लो। हाँ, खा, तू डर मत। वाओ, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा खाना तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। पेट भर कर खा ले मेरे बच्चे। हाँ बूढ़ी दादी, अब मेरा पेट भर गया है, मैं जाता हूँ। ठहर, ये ले, ये पोटली लेता जा, इसमें सोने के सिक्के हैं, तुम्हारे काम आएंगे। शुक्रिया दादी।
सोनू पोटली लेकर चाची के घर लौटता है। अरे, तो फिर से आ गया? मेरे घर में खाना नहीं है, मैं तुझे खाना नहीं खिला सकती। मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे बस आज की रात यहाँ बितानी है। कल मैं शहर चला जाऊंगा। अच्छा, तो ठीक है। चाची को शक हो जाता है कि उसे किसी ने पैसे दिए हैं जिससे वो शहर जाना चाहता है। उसके पास जरूर पैसे होंगे, तभी वो शहर जाने की सोच रहा है। उसकी पोटली की तलाशी लेनी पड़ेगी। सोनू पोटली रखकर बाहर जाता है। उधर चाची पोटली खोलकर देखती है। हाय हाय, सोने के सिक्के, वो भी इतने सारे। सब गायब करने का कुछ उपाय करना पड़ेगा। रात में सोनू गहरी नींद में सो रहा था, तभी चाची पोटली चुराकर अपने बक्से में डाल देती है। बक्से में ताला भी लगा दिया, अब वो निकाल ही नहीं पाएगा। उसके उठने से पहले ही मैं घर से निकल जाऊंगी और फिर वो परेशान होकर यहाँ से अपने आप चला जाएगा। सोनू की नींद खुलती है तो उसकी पोटली गायब होती है। अरे, मेरी पोटली कौन ले गया? लगता है चाची ने हेर फेर किया होगा, क्योंकि रात में बार बार वही मेरे पास आने की कोशिश कर रही थी। कहीं इस बक्से में तो नहीं छिपा कर रख दिया है। सोनू ताले को तोड़कर बक्सा खोलता है तो उसमें पोटली होती है। शुक्र है मिल गई। चाची के आने से पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। सोनू पोटली लेकर निकल जाता है, तभी चाची की नजर उस पर पड़ती है। अरे, ये तो पोटली लेकर भाग रहा है। अब क्या होगा? चोर, चोर, ये मेरे सोने के सिक्के लेकर भाग रहा है। ये बात भूरा सुन लेता है। सोने के सिक्के? मैं अभी उससे छीनता हूँ और सारे सिक्के रख लूंगा। चाची और भूरा सोनू का पीछा करने लगते हैं। ये देखकर सोनू डर जाता है। कहाँ तक भागेगा? अब दादी ही मुझे बचा सकती है। सोनू बूढ़ी दादी के घर पहुँच जाता है। दादी, दादी, दरवाजा खोलो ना, दरवाजा खोलो। बूढ़ी दादी दरवाजा खोलती है और सोनू उन्हें पूरी कहानी बताता है। हाँ, अच्छा, मैं देखती हूँ। भूरा और चाची पीछा करते हुए वहाँ पहुँचते हैं। हाँ, एक साथ दो मनुष्यों की गंध आ रही है। मजा आ गया। नहीं, नहीं, चुड़ैल! नहीं, नहीं, हम किसी का पीछा नहीं कर रहे। हमें कुछ नहीं चाहिए। भागो! दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाग नहीं पाते। अरे, अरे, हम भाग क्यों नहीं पा रहे हैं? कोई तो बचाओ! अरे, कोई चुड़ैल से बचाओ! अब तुम दोनों कहीं नहीं भाग सकते। मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। अब तुम दोनों को कोई नहीं बचा सकता। बचाओ, बचाओ, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हेलो दोस्तों, इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।